बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सो उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मज़े की बात यह है कि ग्रुप में 100+ लोग हैं और 51 व्यू हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलें सीधा चलते हैं आज के मुकम्मल एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, आप लोगों को बताता चलूँ कि वीडियो तो मैंने बना दी है। ये वीडियो बनाने के बाद का एक छोटा सा टच है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जितनी भी ट्रेंड लाइन, जितने भी पॉइंट्स हैं, तमाम के तमाम आज की वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किए हैं और फुल देसी अंदाज में। आज के दिन भी अगर किसी को ये वीडियो देख के अगर फॉरेक्स नहीं समझ आई, यानी स्कैल्पिंग लेवल या छोटे पॉइंट लेवल, तो कोई बात नहीं, चैनल पे रहें, सब्सक्राइब करके रखें। आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आप उसमें सीख जाएंगे। मार्केट सेल की तरफ मूव क्यों करती है, सेल कितना एक्सपेक्टेड मूव करेगी, लेवल्स क्या होते हैं, लेवल किस तरह लगाए जाते हैं, ट्रेंड लाइन अपर लोअर का क्या फंक्शन है, देन मार्केट के ऊपर हम मैक्सिमम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। आज के दिन तमाम ग्रुप का टच देते हुए तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आज की जितनी भी मेरी वीडियो थी वो फुली देसी अंदाज से थी और इस अंदाज से थी कि आप लोगों को चीज़ समझ आए। अगर आप अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं और आप लोगों को ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, होता हुआ आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे किया क्या था। स्टार्ट थोड़ा सा आराम से मज़े मज़े से लिया, दिन करते करते जब लाइव सेशन में थोड़ी सी मतलब काबीना बढ़ गई, लोग ज़्यादा आगे स्टूडेंट बढ़ना शुरू हो गए, तो थोड़ा सा रिदम पकड़ते यहाँ पर आज के दिन बल्कि मैंने टीचर स्टूडेंट वाला कंसेप्ट ही नहीं रखा। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल के अंदर मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है। टोटली फ्रेंडली माहौल है, तो इसके अंदर आप बहुत अच्छी जो है एक लर्निंग ले जाएंगे। बस एक मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया और मैंने कोई यहाँ पे आपको कहानी नहीं सुनाई है। ये दो चीज़ों में से जो है ना, ये दोनों चीज़ें रह गई हैं। बाकी आज की वीडियो में मैंने कुछ छोड़ा नहीं है जी। तो फ्रेंड्स कैसे हैं? लाइव पोजीशन के ऊपर चल रहे हैं इस टाइम पे और गोल्ड की बाय को लेकर चल रहे हैं। और फर्स्ट जो हमारा टेक प्रॉफिट का एरिया है वो 19-15 का है। दूसरा जो एरिया है 16-17 देन 18। न्यूज़ का जो डाटा है अगर उसको देखते हैं तो डाटा नेगेटिव आ चुका है, तो डेफिनेटली गोल्ड ने यहाँ से अपनी थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह की। जो एक गोल्ड का एक तरीका कार होता है कि मार्केट में थोड़ी सी पहले झोल जल करेगा, झोल जल करके ड्राएगा, देन उसके बाद अपसाइड निकल जाएगा। तो बेस्ट बाय पोजीशन मैंने ऑलरेडी बता दी थी, 19-14.500 पे आप चलेंगे। और इसी तरह अगर आप सेल की पोजीशन पे रहते हैं तो सेल स्टॉप 19-11 के ऊपर लगा के रखें और स्टॉप लॉस जो आपको होगा वो 19-10 का होगा बाय के लिए। बट हम सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी कोशिश रहेगी 16 के ऊपर हमने एग्ज़िट करना है, जो कि ये पॉइंट है। देन उसके बाद 17 पे एग्ज़िट करेंगे कुछ ट्रेडें और मैक्सिमम हम तकरीबन 18 के ऊपर यहाँ पे अपना पॉइंट लेकर तो एग्ज़िट कर जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं रुकना, इससे ज़्यादा रुकेंगे तो फिर गया। लाइव कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेयर अप कर चुका था ग्रुप में भी। और आज मैंने बड़ी ट्राई की कि मैं किसी तरीके से लाइव सेशन करूँ और लाइव सेशन करके आपको बताऊँ, मगर कुछ यूट्यूब की सर्विस साथ नहीं दे रही थी लाइव के लिए। तो फर्स्ट टीपी जो हमारी है तकरीबन नियर 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 हिट होने लगी है इस टाइम तक। अब तक का जो हमारा एक प्रॉफिट चल रहा है वो हम $3000 के प्रॉफिट पे हैं और टोटल कैपिटल का जो रिस्क लेकर चल रहे हैं वो 30% है। ऑल ओवर कैपिटल का रिस्क है। और फर्स्ट जो लेवल है वो 19-16 का, देन सेकंड लेवल जो है वो 19-18 के। मज़ीद इसको जाके चेक करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तकरीबन 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो नियरेस्ट हम अपनी फर्स्ट टीपी के ऊपर हैं, समझ तो गए होंगे। अच्छा जी, हमारी फ़र्स्ट टीपी जो है 16 की वो हिट हो चुकी है। दैन नेक्स्ट हम अपनी सेकंड टीपी की तरफ, सोचना भी नहीं कि यहाँ से मार्केट जो है वो सेल करेगी। हम अपनी मेन टीपी तक वेट करेंगे, एक 17 के ऊपर टीपी और फाइनल टीपी जो है वो 19-18 के ऊपर निकाल के तो एग्ज़िट कर जाएंगे। साथ में थोड़ा सा बताता चलूँ, ग्रुप के अंदर भी जो मतलब पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैं लाइव दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। वेरी गुड, फंटेस्टिक शॉट। तो इस टाइम पे मुकम्मल जो प्रॉफिट गेन हुआ वो मैक्सिमम रिस्क है इसके ऊपर। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इस अकाउंट पे इसका जो स्टार्ट था इस अकाउंट का वो 3900 यानी $4000 के ऊपर इसको स्टार्टअप किया गया। इस टाइम पे राइट नाउ इसकी इक्विटी तकरीबन $20000 पे चल रही है। और ये वही 3900 3000 आलमोस्ट जो $4000 है, ये वही है
जो हमने प्रॉफिट पे गेन किया। तो प्रॉफिट गेन करके 50% आप अपने जेब में रख लें और 50% जो है उसको आप एज आ स्कैल्पिंग के तौर पे मैक्सिमम यूज़ करें। आएगा तो मैक्सिमम आएगा, जाएगा तो ज़ीरो। तो हमेशा रिस्क लेवल जो है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर आप लेकर चलेंगे। तो ऑलरेडी पॉइंट दे चुका था मैं ग्रुप के अंदर भी, 19-11 जो है एसएल आप अपना रखें, और इसी तरह जो टॉप की टीपी रहेगी वो 19-18 की आपकी टीपी रहेगी। रिसेंट अभी पॉइंट दिया 19-13, 19-14 के ऊपर से आप अपना बाय लेकर चलें। टीपी लेवल जो है 19-16, 17 और 18, ये क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया था। और सेम वही पोजीशन जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, उसी पोजीशन को मैंने टाइम से पहले, मतलब जब मार्केट की एक मूव थी उससे पहले मैंने शेयर अप कर दिया था। बट राइट नाउ अभी क्या पोजीशन है, थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। 5 मिनट का बिहेवियर देखते हैं तो थोड़ी सी रिट्रेसिंग है, बट इसको देखते हुए और फाइनल कंडीशन को देखते हुए मज़ीद इसको क्लैरिफाई करने के लिए 1 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। ऊप्स, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो बेहतरीन एक मूव है यहाँ पे, तो बिल्कुल सोचिएगा भी नहीं कि अगर इस तरह से माइनर सी मूव लगी है और बाय की तरफ स्कारिंग बन चुकी है और आप थिंक अबाउट इट कि भाई यहाँ से सेल जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि जब भी मार्केट में इस तरह से बाय की हर एक एक मिनट के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है तो नेक्स्ट फर्दर मार्केट अपना मैक्सिमम टॉप करके ही रिवर्सल करती है। मज़ीद मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको शेयर अप करता हूँ ग्रुप के अंदर, साथ में आपको उस हवाले से भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, मैं आपको लेवल क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे जो बेस्ट लेवल है वो ऑलमोस्ट ये लेवल चल रहा है 19-14.5 का। इससे ऊपर ऊपर अगर मार्केट रहती है तो हम इजीली अपना बाय लेके इतनी ही मूव के अंदर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस टाइम पे तकरीबन जितनी बाय है सबसे मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ। सेशन लाइव देना था बट सर्विस ना होने की वजह से सेशन नहीं दे सका। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि मार्केट हमेशा टेस्ट करती है अपने लेवल के ऊपर। जो मार्केट का एक लेवल बन जाता है मार्केट वहाँ पे टेस्ट करेगी। तो कोशिश करें जो आपकी बाय होती है लिमिट के साथ लेकर रखें। अगर तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं बिग लॉट साइज़ के साथ तो थोड़ी सी मूव के ऊपर आप एग्ज़िट ईज़िली कर सकते हैं। इसी लेवल से नीचे की अगर बात करते हैं तो फ़िलवक्त हमारे पास लेवल ने जो एक जोल जाल किया 19-13.7, 19-14.5 का लेवल है। तो मैक्सिमम हमारा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो 19-13 के ऊपर हो तो ज़्यादा बेटर है। बट 19-13 के ऊपर ऑलरेडी पॉइंट है जिससे मार्केट रिवर्सल लेकर बाय कर सकती है। तो कोशिश करें कि जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 19-11 पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि बाय पोजीशन है और यहाँ से मार्केट ने बाय करनी है। फर्स्ट जिस लेवल का सामना करना पड़ेगा मार्केट को अगेन 19-16 का लेवल है। लेवल मज़ीद अपडेट कर देते हैं। मैक्सिमम ये लेवल हमारे पास आ रहा है जो कि 19-16.5 का लेवल है। अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो देन सेकंड जो हमारे पास टेक प्रॉफिट का लेवल रहेगा वो 19-18 और मैक्सिमम जो लेवल रहेगा हमारे पास वो 19-20 का लेवल है। बट अगर आपका टारगेट मुकम्मल हो चुका है, डेली का 1-2% आपने मुकम्मल कर लिया, देन एग्ज़िट, लीव करें मार्केट को, ये बुला लेगी बार बार। चलते हैं ग्रुप की तरफ। तो ऑलरेडी पॉइंट में अपना बता चुका हूँ कि जितनी भी इस टाइम की एंट्री मैंने ली थी 13-0, 13-0, देन इसी तरह 13-4, 13-8 और 14-1, 14-1 के ऊपर तमाम एंट्रीज़ को मैंने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया। दोबारा आते हैं पॉइंट की तरफ। 1 मिनट के पॉइंट पे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन होगी। तो मार्केट अगर दोबारा यहाँ से घूम के इसको टेस्ट लेवल को करती है तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो यहाँ पर हम बाय पे बैठेंगे। ये थोड़ी सी लर्निंग भी है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कीजिएगा कि मार्केट के ऊपर हम कितने टाइम तक वेट करते हैं और वेट करने के बाद जो एक एक्सपेक्टेशन मूव होती है। अच्छा, मूव की जो एक एक्सपेक्टेशन है, बॉटम साइड पे आप शेडो देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना बड़ा एक शेडो स्पाइक लिया 15 मिनट के अंदर। तो इस शेडो स्पाइक को देखते हुए अगर तो क्लोजिंग होती है बिल्कुल टॉप पे जाके और नेक्स्ट फर्दर जो कैंडल बनेगी वो उसके बैक टू बैक ही करते करते मैक्सिमम कर जाएगी। तो वीडियो थोड़ी सी मैं होल्ड करता हूँ ताकि मूव क्लियर हो, दैन उसके बाद वीडियो को एंड अप करता हूँ। जो तो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इट्स फॉर यू, ताकि तमाम जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशंस हैं और लाइव जितनी भी पॉइंट्स होते हैं तो उसको आप पिक कर सकें।
अब तकरीबन इस चीज़ को ज़रूर देखा करें कि 15 मिनट की जो कैंडल है 2 मिनट रह चुके हैं 15 मिनट की कैंडल को मुकम्मल होने में। अगर तो ये बाय में क्लोजिंग लेती है दैन ये शूट करके अपने मैक्सिमम लेवल के बिल्कुल नीयरेस्ट ज़रूर जाएगी, तो ये एक लेवल लगाती है। टेम्परेरी जितने भी लेवल होते हैं हम अपने लेवल्स को इसलिए लेकर चलते हैं ताकि ट्रेड करते हुए हमें थोड़ी सी इसके ऊपर आसानी हो। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चार्ट को आप दिन में 3 मरतबा ज़रूर देखा करें, सुबह दोपहर शाम आधा आधा घंटा, ताकि आपको पता चले कि कैंडल्स का जो एक बिहेवियर होता है क्यों होता है और कैसे होता है। हम उल्टा करते हैं और इंतहा का उल्टा करते हैं। जैसा कि आज मार्केट गिर रही थी तो आपने फ़ौरन कहा कि गई, सेल लगा दी। अब जिनकी तो सेल लगी हुई है वो तो फंसी हुई है यहाँ तक। अब डर गए, जैसे ही मार्केट टॉप पे गई, लेवल का आइडिया कोई नहीं जी, गई बाय। यार लेवल पे मार्केट चल रही है और कुछ तो ख्याल करो, लेवल पे जाके बाय ठोक देंगे, ऊपर से बाय लेंगे, मार्केट नीचे आएगी यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, ये लेवल हो गया जी, ठीक है। मार्केट जहाँ से टेस्टिंग करती है, टेस्ट करके रिवर्सल लेती है, तो उसको हम लेवल कंसिडर करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड टीपी का भी मैंने एक लगाया हुआ था, लाइन नहीं थी बट सेकंड टीपी यहीं पे थी। मार्केट अब ऊपर से आपने बाय पकड़ी हुई है, नीचे आ गई है, इधर जाके आपने सेल पकड़ लेनी है। ऊपर बाय है, नीचे सेल है, ना ऊपर से फ़ायदा ना नीचे से फ़ायदा, दरमियान में आप जाके फंस जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। अब यहाँ पे जब मार्केट जाती है फिर आप सोचते हैं यार क्या करूँ, बाय ले लेते हैं, नहीं सेल ले लेते हैं। जो भी आपने ले लिया, तकरीबन आप अगर इस लेवल पे जाते हैं, मार्केट इधर गई, बार बार टकराव कर रही है, तो आपने क्या करना है, आपने चुप करके इधर से सेल ले लेनी है। और सेल का आपको डिसएडवांटेज क्या होना है, बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बिल्कुल मार्केट साइड पे आई, ये टॉप है, टॉप से आते हुए यहीं पे, मतलब जहाँ पे स्कोरिंग बनी यहीं पे आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मार्केट का लेवल है। देन रिवर्सल यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बन रहा है, ये वाला, ठीक है। अब मार्केट ने अपने ट्रेंड को हिट किया, यहाँ से ऊपर गई, स्कोरिंग क्रॉस किया, दोबारा बॉटम गई। एक्सपेक्ट था कि मार्केट यहाँ तक ज़रूर आती, बट इसके हाफ पे अगर आई है तो क्लियर है मार्केट ने अपना लोअर लो, यानी एक मैक्सिमम लो था, मैक्सिमम लो से ऊपर आई तो डेफिनेटली आप बाय पे बैठेंगे। अगेन थोड़ी एक ट्रेंड लाइन में क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमारे पास जो लेवल बनेगा ट्रेंड का, फ़र्ज़ी ट्रेंड है, इसको आप प्रॉपर ट्रेंड नहीं बोलेंगे, ये एक फ़र्ज़ी ट्रेंड है अपनी आसानी के लिए। फर्स्ट अगर मार्केट गिरती भी है तो हमारे इस ट्रेंड पे आएगी जो कि लेवल बन रहा है 1911.8 का। देन इसको भी अगर ब्रेक करती है तो टेस्ट लेवल जो मार्केट का होगा, क्योंकि यहाँ तक ऑलमोस्ट इधर तक आएगी, 1909.80 का जो लेवल है वो हमारे पास टेस्ट लेवल है। तो आंखें बंद करके टेस्ट लेवल के ऊपर सेल नहीं लेनी, बाय लेनी है। यहाँ पे आप बाय ले लें, बाय का आप वेट करें। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा, अगर हैवी ड्यूटी लॉट साइज़ है तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस एरिया के ऊपर, बल्कि थोड़ा सा मज़ीद और नीचे कर लें, क्योंकि मार्केट एक दफ़ा बैक जाती है, बैक जाके टेस्ट ज़रूर करेगी। सबसे पहले तो वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी, जो भी एक स्टॉप लॉस है। देन पोजीशन देखें। अब पोजीशन किस तरह बनती है, फ़र्ज़ कर लें मैथमेटिक वाला फ़र्ज़, जिस तरह फ़र्ज़ किया करते थे, यहाँ पे भी आपने फ़र्ज़ करना है कि मार्केट अगर लेवल से आई, बॉटम आई, यहाँ पे आपका एसएल था, मार्केट ने एसएल को हिट किया, देन मार्केट अपना टेस्ट लेवल अपने ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नियरेस्ट करेगी, कोशिश करेगी यहाँ से ऊपर जाने की, बट ऐसा नहीं होता। देन मार्केट थोड़ा सा ऐसे टेस्ट लेवल लेगी, बट बैक टू बैक लेवल की अगर पीछे क्लोज़ होती है और थोड़ा सा ऊपर जाके तो एकदम से इस लेवल पे बैठ जाएगी। ये एक तरीकाकार है मुकम्मल मार्केट के टेस्ट लेवल को अंडरस्टैंड करने का, यानी अपने बैरियर को ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो बेस्ट कंफर्मेशन एंट्री जो है, जैसे ही वो टेस्ट करके रिवर्स बैक आए, नेक्स्ट कैंडल बने यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। अब ये एक बेहतरीन बाय का एरिया है, बाय का पॉइंट है, यहाँ से हम इजीली अपनी बाय ले सकते हैं, बट थोड़ा वेट करेंगे, एक दफ़ा फाइनलाइज होने दें नेक्स्ट जो कैंडल है। अब ये एक जोन बन चुका है, ठीक है। अब जोन के हवाले से भी मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक जोन बनता है, और हम जब भी ट्रेड करते हैं तो एक प्राइस रेंज के इन बिटवीन हमारी जो है वो ट्रेड चल रही होती है। तो इस टाइम पे ये एक प्राइस रेंज हमारी बन चुकी है, ठीक है। तो इस प्राइस रेंज को कंसिडर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, मार्केट यहीं पे थोड़ा सा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो इसका जो ट्रेंड बनता है, ट्रेंड आपको क्लियर कर देता हूँ। ट्रेंड वाइज अगर हम देखते हैं और ये इस लेवल के अंदर रहती है,
तो ट्रेंड हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि मैक्सिमम मार्केट, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैक्सिमम मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद उसने टेस्ट बैक लिया, थोड़ा सा टेस्ट बैक करने के बाद मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ का इशारा किया, फिर दोबारा से मार्केट हल्का सा बॉटम आई, फिर उसके बाद यही चलता रहा मार्केट का। ऐसे ऐसे मार्केट जो है वो अपना बिहेवियर करेगी। मगर एकदम से मार्केट का ये बिहेवियर जो है वो टेस्ट लेवल को जोन करते हुए एकदम से ऊपर निकल जाता है। ये एक आइडिया है, इस आइडिया को आप अपने जहन में रखें। इसको स्कोरिंग पॉइंट इसका कुछ इस तरह से बनता है कि टॉप के ऊपर से थोड़ी सी जो ट्रेंड लाइन होती है वो तिरछी होगी, और नीचे से जो एक ट्रेंड लाइन होगी वो ऑलमोस्ट ऐसे क्लियर होगी। आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा होगा ये वाला, ये जो लेवल है ये आपको हल्का हल्का सा याद आएगा, आना भी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से एंगल बनेगा। इसको ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं कि मार्केट बॉटम से एकदम से बूम करती है, बूम करने के बाद ट्रायंगल में मूव करती है। अगर ये बॉटम रिजेक्ट नहीं करता, बॉटम मतलब टॉप की रिजेक्शन नहीं होती और बॉटम से क्रॉस ले जाता है, तो फिर मार्केट क्रॉसिंग लेकर तो एकदम से ऊपर निकल जाएगी। अब आते हैं एंट्री की बात करते हैं। क्या यहाँ पे हमें सेल की एंट्री लेनी चाहिए? येस एंड नो। कैंडल्स की आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एक टाइमिंग है उसको ज़रूर देखना है। बेसिकली 1 मिनट की कैंडल है, आपने उसके टाइम को देखा, ख़त्म होगी। टेस्ट बैक का वेट करें या यहीं से आप अपनी सेल की एंट्री ले लें, दोनों पोजीशंस अवेलेबल हैं। बेटर ऑप्शन है कि इसको एक दफ़ा टेस्ट बैक अपने लेवल पे करने दें। टेस्ट बैक लग चुका है, देन अब आप एंट्री ईजीली यहाँ पे ले सकते हैं। 1 मिनट है, बेटर ऑप्शन होता है कि 5 मिनट की टेस्टिंग बैक के ऊपर आप एंट्री लें, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो ये वाला जो टेस्ट बैक है ये आपको डराएगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका बीपी अप एंड डाउन करेगा, ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, अब कैंडल देखें कितने टाइम की है, 27 सेकंड रहते हैं। जल्दबाजी करके यहाँ पे बाय नहीं लेनी। क्यों? ये लेवल है, लेवल से ऊपर मार्केट जा रही है, मार्केट ने क्रॉस करके अप साइड निकल गई, पर टाइम अभी भी है। टाइम इज़ मनी, टाइम को कभी भी आपने भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट दिस टाइम। जब भी मार्केट अपना टेस्ट लेवल लेती है तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, ओ गई भाई मार्केट ऊपर, लगाओ बाय, ठोको। अब टेस्ट लेवल से कहाँ पे ये इसने क्लोजिंग ली, ओ ये तो मुझे भी नहीं नज़र आ रहा, अच्छा नीचे ही है, नीचे ही है तो गई फिर नीचे। ये होती है लाइव परफॉर्मेंस। अब लाइव परफॉर्मेंस के अंदर चीज़ थोड़ी सी क्लियर की जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा जोल हो रहा है। टॉप की ट्रेंडिंग मतलब जो बैक टू बैक एक कैंडल थी उसने एक लॉन्ग स्पाइक लिया, बट साथ की जो कैंडल है इसका बिहेवियर ये है, मैक्स बॉटम मीडियम देन उससे ऊपर क्लोज हो रही। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं इस पूरे लेवल के ऊपर, ये स्कैल्पिंग पॉइंट सारे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में अगर सेलर्स का जोर मैक्सिमम नहीं, यानी बैक टू बैक जो कैंडल है उससे मज़ीद नीचे नहीं गिरा सक रहे उसको, तो इसने एकदम से शूट कर जाना। आज तो वीडियो टोटल जो है वो समझ लेंगे देसी ज़ुबान में ही चल रही है। ठीक है, बट टेस्ट लेवल के ऊपर हमारा जो एक माइंड सेट है वो लॉक होना चाहिए। एसएल का जो लेवल है कभी भी ज़्यादा करीब करीब ना लगा के रखें। एसएल मौत है अकाउंट के लिए। जब भी आप एसएल लगाते हैं, यहाँ पर आपने एंट्री ली सेल की, यहाँ पर आपने एसएल लगा दिया, वो तो टक करके आपका एसएल पहले खाएगी। या तो एसएल का लॉट साइज़ का इस्तेमाल कम करें, एसएल इस पॉइंट से ऊपर लगाएं और थोड़ा सा और ऊपर लगाएं, वो हमारी हिम्मत नहीं बनती। मार्केट में डेली का जो एक प्रॉफिट है रेशो जो है, आप उसको 1% 2% लेकर चलें। $100 के अकाउंट के ऊपर $1 से $2 डेली के बन के एग्ज़िट, $1000 पे $10 से $20 बनते हैं, 10,000 के ऊपर 100 से 200 बनते हैं। एवरेज डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ जो वॉल्यूम है, कैपिटल है, मैं उसको ग्रो अप कर रहा हूँ। बट सम टाइम पे मार्केट के अंदर सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर मार्केट एक बैड फैक्टर देती है, ये नहीं कि मेरा लॉस नहीं होता, मेरा भी होता है, बट मार्केट अगर मैक्सिमम किसी लॉस में जाती है तो 10,000 20,000 इवन के $1 मिलियन का अकाउंट जो है वो भी सर्वाइव नहीं करता अगर आप 1-2% से हट के ट्रेड करते हैं। ये आ गया जी हमारे पास अब एक लेवल 19-13-2 का लेवल है, और इसके नीचे अगर देखते हैं तो हम ट्रेंड टू ट्रेंड भी चलेंगे। ट्रेंड टू ट्रेंड चलना भी हमारे लिए लाजमी। अगर हम ट्रेंड टू ट्रेंड नहीं चलते तो फिर गलती तो हमारी अपनी है ना। ठीक है, ये अब ट्रेंड है, ये अपर ट्रेंड है और ये नीचे लोअर ट्रेंड है। तो अपर ट्रेंड पे आप चांस ले सकते हैं
यहाँ पे आप एक चांस ले सकते हैं। ठीक है, बैक टू बैक देखें तो ये बैक एक ट्रेंड है, बैक ट्रेंड को देखते हुए और क्या मज़ा है यार। ठीक है, टॉप का लेवल है जो हमारे पास बैरियर लेवल बना था, हम अपने टॉप के बैरियर लेवल को देखते हुए अब लोअर ट्रेंड लाइन, सॉरी ये लोअर ट्रेंड लाइन आ गई, ये अपर आ गई और इसके नीचे ये वाला एक पॉइंट आ गया 1911 का पॉइंट है। अब मेन जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, क्या ये इस पॉइंट को टेस्ट करके बैक जाएगा या नीचे वाले पॉइंट के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी बाय की एंट्री लगा के रखें, बाय लिमिट लगा के रखें, यहाँ से अपनी बाय की एंट्री लें क्योंकि ये लेवल है और लेवल के बिल्कुल नीचे आप थोड़ा सा यहाँ पे करके, यानी 1910 है, सॉरी 1911 है, तो आप 1910 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, मज़े करें यहाँ से बाय की मूव के। अब लोअर ट्रेंड लाइन है, लोअर ट्रेंड लाइन से इसने फ़ाइट तो करनी है, थोड़ा सा सामने तो आएगा। ठीक है, ये लोअर ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर से तो उसने फ़ाइट करनी है। तो जब तक आपको ट्रेंड लाइन और लेवल्स क्लियर नहीं होंगे, ट्रेड आपके लिए टफ हो जाएगी। लेवल टू लेवल, ट्रेंड लाइन टू ट्रेंड लाइन आप ट्रेड करें। बट अगर मैं होता, मैं यहाँ पे इस एरिया के ऊपर एक माइनर सी बाय ले लेता, बाय लिमिट के साथ, और मैक्सिमम जो उसका टेक प्रॉफिट होता है मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एग्जिट करता। अब देखना ये है कि ट्रेंड लाइन को कितनी देर तक ये टकराता है। ठीक है, अगेन वो पोजीशन दे रहा है, एक दफ़ा टेस्ट बैक किया इसने 1150 की टेस्टिंग है। डू इट बाय, करें जी बाय यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल आ गया बाय का, अच्छा लेवल है ये, जो लेवल है हमारे पास बेहतरीन एक लेवल है बाय करने के लिए। इजीली बाय करें, बूम हो के जाएगा। नहीं भाई, इसको जादू नहीं बोलते, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। इट्स नॉट अ मैजिक। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, कैंडल स्टिक्स आपसे बातें करती हैं, समझें, अंडरस्टैंड करें क्या कह रही है। हाँ भाई, ख्वार हो गए, यहाँ तक पहुँचे, नुकसान भी हुए। ओके, अगर स्ट्रीमिंग थोड़ी रुक रही है आपको तो आप इसको रीसेट कर लें, आपकी स्ट्रीमिंग बेहतर हो जाएगी, इंटरनेट थोड़ा सा बेस्ट कर लें। मैक्सिमम कितना लॉस हुआ है? ओ भाई, प्रॉफिट का पूछो यार, लॉस का पूछ रहे हो? लॉस होने जाने की चीज़ है, दैट्स द पार्ट ऑफ बिजनेस। अब ट्रेंड लाइन है, लोअर है, लोअर ट्रेंड लाइन की बार बार वो चुमी ले रहा है और चुमी लेके ऊपर जा रहा है, अन्य को भी नज़र आ रहा है ये पॉइंट है। अब ये हमारे पास एक किस्म का, आप इसको कह सकते हैं ट्रायंगल, आलमोस्ट ये बन रहा है। ये घुसते 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 इसके अंदर घुस जाएगा, फिर एकदम टूटेगा, और टूट के पता है किधर जाएगा? गैस करें, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। 11, 10, 9, गैस 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 गैस, सर फाड़ गए, यहाँ तक जाएगा, इस ऊपर की लेवल तक, ये जो लेवल है। रिवर्सल आ गया जी, अब इसके ऊपर हम क्या चांस ले सकते हैं? आ जाएं भाई दोबारा नीचे। लेवल तक तो वेट करना चाहिए, एंट्री ऑलरेडी जो बाय की है वो एंट्री चल रही है इसके ऊपर। आप भी कहते थे लाइव परफॉर्मेंस दें, ये लें पड़ी हुई है लाइव परफॉर्मेंस। आ जाओ भाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मजाक मजाक में एक ट्रेड लगाते हैं, ठहरे ज़रा। 10 स्टैंड, क्या किस्मत पाई है, थोड़ा सा और।
यस, एग्जिट वंस मोर। हमारे पास इस टाइम पे जो बेहतरीन एक लेवल बन रहा है वो 19-13.23 का प्रीवियस लेवल है और अच्छा लेवल ये वाला चल रहा है। जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता, नेक्स्ट फर्दर कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज नहीं होती, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बाय की उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से करनी चाहिए। ये लेवल बन चुका है, 5 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का जो एक बिहेवियर है वो कहाँ पे जा रहा है। ऊपर से एक बड़ी स्कारिंग लग चुकी है, ट्रेंड लाइन वही चल रही है जो हमने ऑलरेडी ड्रा की हुई है, और इसी को अगर हम देखते हैं 15 मिनट के अंदर तो ये हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये ट्रेंड है, मजबूत ट्रेंड है, और इसी ट्रेंड को देखते हुए हम इजीली चल रहे हैं। थिंक सो ये लोअर ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस कर जाता है और अपर साइड पे क्लोजिंग ले जाता है, और देन उसके बाद सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है, इस पॉइंट के ऊपर से इसने एकदम से शूट करना है। जस्ट हेयर, यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। ये मैक्सिमम भी क्योंकि देखें अगर आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से भी ये स्टैंड लाइन के अप साइड पे आ जाता है तो हमारे पास फिर यही एक छोटा सा मुन्ना सा एरिया रह जाता है। 12 पे चल रहा है और 14 समथिंग के ऊपर हमने यहाँ से एग्ज़िट कर जाना है, तो इसको 14 पे ही निकाल देते हैं। अब ये देखें ट्रेंड कितना एक मतलब स्ट्रांग ट्रेंड है, कितना पावरफुल ये वाला एक ट्रेंड है। हर ट्रेंड, अब ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा सा बता देता हूँ, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जो कहते हैं जी ट्रेंड लाइन होंदी की बला है, उसको समझ लें। मार्केट का एक टॉप पकड़ना है आपने और ऐसे फुटा रखे लाइन खींच देनी है, ठीक है, यहाँ पे, और लाइन का एंगल जो है यहाँ पे होना है। कोई नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है हल्का सा, बट बेस्ट ट्रेंड लाइन जो आप निकालेंगे ट्रेंड लाइन की कन्फिग्रेशन तो आपकी निकलेगी 15 मिनट के अंदर। अगर आप लो लेवल की स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ये गिचमिच बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ही आप चलें। इसके टूटने की देर है जी, जैसे ही टूटता जाएगा, मतलब ये हमारे पास एक लेवल है, ये हमारा एसएल का लेवल है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये टूटेगा तो बड़े बुरे तरीके से नीचे गिरेगा, बट इस टाइम पे अभी रिसेंटली जो फाइट इसकी चल रही है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। वो जालमो ड्रा के रख दिया, मैंने कहा सेट स्ट्रीमिंग ही नहीं हो रही। या मैसेज पर्सनल ना करें, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर नहीं नज़र आ रहा तो अपना इंटरनेट आप चेक करें, देखें मे भी शायद कोई तार शार लाएँ, कोई फूक मारें, कोई खींचें तार शार, हॉटस्पॉट ऑन करके या डाटा कनेक्शन यूज़ करते हुए आप ट्रेड करा करें ताकि किसी किस्म का रिस्क ना हो। और एक थोड़ा सा कोशिश कर लें कि स्पेयर इंटरनेट भी रखें। इफ़ यू ट्रेड इन पाकिस्तान, इतने एक ही जुमला है, बत्ती आ रही है बत्ती जा रही है। सर इंडियंस के लिए भी यही कह रहा हूँ, जो इंडिया में है तो वहाँ पर भी हमारे वाले ये साहब है, लाइट आई गई, हाँ पावर अगर यूज़ कर रहे हैं बैकअप है तो वेलकम, नहीं है तो कोशिश करें कि डाटा कनेक्शन के ऊपर ही चलें। अच्छा, ये जो मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा। एक मोटा पॉइंट ले लिया था मैंने, तगड़ा पॉइंट, तो देखते हैं कि ये पॉइंट हमें कितना दे के जाता है। इस टाइम तक तो ये पॉइंट $300, 400, 500, 0। व्हाट द हेल इज़ दैट यार। हमारी बारी आती है तो अच्छा, जितना भी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ये तमाम के तमाम जो हैं ये प्रॉफिट के ऊपर हैं। मतलब पूरा हफ्ता, पूरे 10 दिन या 15 दिन लगा के जो एक प्रॉफिट गेन किया जाता है, ये उस प्रॉफिट की बेस के ऊपर ही जो आगे मज़ीद ट्रेड की जाती है, स्कैल्पिंग है, उसके ऊपर है। कोई कभी अपने दिल में या अपने जहन में ये ना लेकर आए कि इतने बड़े बड़े छक्के हम कैसे लगा सकते हैं। सारे ये छक्का नहीं है, ये नॉलेज है, और नॉलेज के लिए अमाउंट आपकी अपनी होनी चाहिए। क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर भी इस तरह से नहीं होता। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना दिल हिलना शुरू हो जाता है कि यार कुछ हो गया तो क्या करेंगे, अपनी अमाउंट की परवाह नहीं होती।
$5,000 का अकाउंट है, अगर आपने पूरे महीने में $1,000 बनाया ठीक है, 500 जेब में डालें, 500 एक साइड पे रखें तो आप अपना क्लिक लें। बट इस टाइम पे अभी जो इसकी सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट टोटल जो है अनएक्सपेक्टेड ही चल रही है। ठीक है, तो जब तक ये ट्रेंड नहीं ब्रेक करता, ये वाला ट्रेंड या ये वाला ट्रेंड, तो ईजीली अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करता है तो ये बाय की तरफ मूव ले जाएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे ये क्लोजिंग लेता है तो ये इजीली सेल की तरफ निकल जाएगा। तो आज का यही सेशन था, इतना सेशन, और होप से उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस तमाम सेशन के ऊपर। आहा चस आ गई, मैं कहता हूँ आई कि नहीं आई चस। अच्छा जी, तीनों ट्रेडें चल रही हैं और 14 के ऊपर एग्जिट कर रहे हैं। भाई 14 को हाथ लगा जाएं, तेरी बड़ी मेहरबानी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और भाई स्प्रेड पूरा कर दो। शिट, बिल्कुल 14 के लेवल के ऊपर जाके मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, 19-14.0000 समथिंग समथिंग। तो लाइव सेशन में फिर ये तो होता है। चलें, नो प्रॉब्लम। अब जितना भी प्रॉफिट गेन हुआ एक स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बस ये आखिरी पॉइंट समझ लें और उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। ये देखें यहाँ पर टॉप मार्केट ने यहाँ पे अपना टॉप किया 14 का, और यार मेरा पॉइंट क्यों नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ 2 पिप्स के अंदर से मेरा पॉइंट रह गया, ओनली 2 पिप्स। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। चलते हैं सीधा ग्रुप के ऊपर, पॉइंट आपको लाइव चेक कराता हूँ। चलें, कुछ नहीं भी बना तो कुछ थोड़ा बहुत बन चुका है, ज़्यादा नहीं, जो आया ओके है। एक हैवी क्लिक था, हार्ड क्लिक था, चलें कुछ दे के गया, कुछ ले के नहीं गया। अब ये बोला पॉइंट है जिसके ऊपर बार बार अगेन एंड अगेन यहाँ पे स्कारिंग ले रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, और दोबारा से यहाँ पे मार्केट ने अगर अपसाइड के ऊपर एक मोटी मूव बैक दे दी है और यहाँ से ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग लेने की कोशिश कर रहा है, 31 सेकंड में इसने अपना फ़ैसला कर देना है। बॉटम से अगर हम जाके देखते हैं तो लोअर थोड़ा सा ना, ट्रेंड लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आप थोड़ी सी मार्केट में ट्रेड करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ट्रेंड क्या कहता है। तो वैसे ही बस ऐसे हाथ से पकड़े ना, यूँ कर लिया करें, ये ट्रेंड लाइन है, मैंने लगाया नहीं है, मगर माइंड सेट में एक यूँ करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। बट अपर ट्रेंड लाइन जो है, जब तक ये इसको हिट नहीं करता तो बाहर ही रहे मार्केट से, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके हो गया जी, हर चीज़ विजन एवरीथिंग क्लियर हो गया। लगाएगा एक दफ़ा ट्रेंड लाइन के ऊपर टक्कर, और फिर उसके बाद आपको बताया गया इसने करना क्या है। अब ये हमारे हाथ से जो है ना गया, अब ये हमारे हाथ में नहीं आएगा। गया सर गया, पकड़ के दिखा दिया इसको। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और वो क्या कहते होते हैं, देवी और सज्जनों, पॉइंट यही बोला था, इस पॉइंट के ऊपर एग्जिट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है आप जाने, आपका जाने काम, क्योंकि पॉइंट ब्रेक हो चुका है। लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर से अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर फाइट करेगा, फिर उसके बाद अगेन ओई चूपा साढ़े सामने आ जाएगा, जिसको हम आसान अल्फाज के अंदर ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल ब्रेक करके ऊपर जाता है, नीचे जाता है, 1 मिनट है, बट बैक टू बैक अगर देखते हैं तो नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। मैक्स ही अपना टॉप लेगा, मैक्स टॉप करके फिर दोबारा से बॉटम आ जाएगा। आपका और मेरा साथ आज के दिन यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। ब्रोकर का लिंक नीचे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, ब्रोकर मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सर इस अकाउंट से अगर लिंक बनाते हैं ब्रोकर पे आपको क्या फ़ायदा है। मुझे घंटे का फ़ायदा होना है, यहाँ पे 500,000 तो मैं इजीली बना लेता हूँ। तो मुझे आपकी 0.01 की लाट लगा के, अगर तो डॉलर में बात करें तो 2 सेंट आते हैं, पाकिस्तानी बात करें तो 4 पे बचते हैं। 4 पे बचा के मैंने क्या करने हैं आपसे। एक्चुअली जो एक चीज़ होती है वो कम्युनिटी है। लाइक एक्शनस के ऊपर एक अच्छी पोजीशन पे चल रहे हैं, और जो आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन, विड्रॉल और डिपॉजिट के अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो पर्सनली उनको हैंडल अप इजीली किया जा सकता है। ये एक पोजीशन है एज सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, और ऑप्शनल यही होता है कि अगर कम्युनिटी बढ़ेगी तो एक मकाम बढ़ेगा। कम्युनिटी जो है वो एक पावर होती है। तो
तो जितने ज़्यादा मेरे साथ स्टूडेंट्स अटैचमेंट में आएंगे उतनी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी और उतना ज़्यादा मतलब कोशिश रहती है कि अपनी कम्युनिटी को प्रॉपर तरीके से लीड करके चलें। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने। स्टूडेंट पोर्टल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोबारा से ये टेस्ट बैक यहाँ पे करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है लोअर वाली, इसको हल्का सा टकराएगा और एकदम से चिड़क करके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा। तो देख के जाइएगा, ये ब्लैक मैजिक है। आह क्या बात है, मज़ा आ गया देख के। अच्छा, कभी कभार कोई ट्रेड की जा रही होती है ना, बड़ा एक्यूरेट पॉइंट होता है और दिल करता है इस पॉइंट के ऊपर ना लेकर चलें, तो वो पॉइंट हाथ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। अब एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों के दरमियान फ़ाइट हो रही है। तो मैंने आपको अपनी लालच बता दी है भाइयों कि मेरी कम्युनिटी ग्रो अप हो जाएगी। मेरी कम्युनिटी ग्रो अप होगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मिन्नतें करके करवानी पड़ती हैं, अगर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा तो चलो वो इजीली हो जाएंगी। इससे ज़्यादा नथिंग एल्स। और यकीन माने अफसोस होता है जब मैं व्यू देखता हूँ ना, इतनी वीडियो मेहनत से मुझे ज़रूर, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ यार, मैं कोशिश करता हूँ कि जो सीखा हुआ है वो आप लोगों तक पहुँचा दें और आप उसको सीख के कुछ अच्छा गेन कर लें। बाकी ग्रुप में जितनी भी चीज़ें हैं फॉलो अप कर रहा हूँ, आप उसको सीख रहे हैं। एक पॉइंट दिया था मैंने ग्रुप में, जाते जाते देख जाए, यही पॉइंट था। 19-11 के ऊपर एसएल लगाएं, बाय करें 19-12 पे, और बाय एक्सपेक्टेड 70% है मिड मार्केट के अंदर। निकलना कहाँ पे, निकलना सम टाइम आपने खुद ही होता है, ठीक है। मेरे पे ना रहा करें कि जी आपने बोल दिया यहाँ से बाय करें सेल करें, यार नज़र आ रहा है ना, खुद भी थोड़ा सा निकल जाया करें। अब जिस तरह ये लेवल है, पॉइंट है, लेवल पॉइंट के ऊपर आपको निकलना चाहिए। यहाँ पे बैठ जाइए ना तो बैठ गए फिर, क्योंकि मार्केट जब एकदम चूँ करके नीचे आएगी फिर आप कहेंगे ये क्या किया, उमर सर ने फंसा दिया। भाइयों मैं नहीं फंसाता किसी को, आप खुद फंसते हैं। यहाँ से आपने एंट्री ली, यहाँ तक जाके आपके $10 हुए, मार्केट नीचे आई, $5 रह गए, हाफ आ गई ना, $5 रह गए। आप कहते हैं यार थोड़ा सा ऊपर चला जाए मैं बस निकाल दूंगा, $6 हो जाए, $60 हो जाए, मैं बस आउट करता हूँ। अच्छा, मार्केट आपको ना एकदम थोड़ा सा जोल देगी, यहाँ तक लेके जाती है, भाई $15 बन रहे हैं, आप कहते हैं बस यहाँ पे टच हो जाए एक बार, फिर वो नीचे आती है। फिर एंड ऑफ द एंड ये होता है कि मार्केट जब इधर जाती है तो आप $25 के लॉस पे होते हैं। काश निकल जाते, इफ़ पर काश ऐसे करते तो वैसे ही हो जाता, ऐसे ना करते तो ऐसे ना होता। लीव इट, डू इट। मैं बस खाली स्कारिंग को एंड करके जा रहा हूँ। अच्छा, टीचर क्वालिटी होती है ना कुछ लोगों में, स्टूडेंट बैठ के सीख रहे होते हैं ना, वो कहते हैं बस करें ना जी। तो यकीन माने यहाँ पे पैसा कमाने का गुर सिखाया जा रहा है, कैसे सीख सकते हैं, मगर वो आफरीन है लोगों के ऊपर, यकीन माने। वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी छुट्टी दें। पॉइंट से नीचे क्लोज हो गया, ट्रेंड लाइन से नीचे प्रॉपर तरीके से ऊपर टकराएगा एक दफ़ा और फिर उसके बाद धड़ाम। खाली 1 मिनट को ही नहीं ना देखना ना, 5 मिनट को भी देखना। हर कैंडल अपना बिहेवियर अपने हिसाब से लेकर चल रही है, बस यही हमारे पास पॉइंट है। ये अगर ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल इधर बनी तो ये शूट कर जाएगा, अगर ये नीचे आता है, ये लेवल टूटता है तो बॉटम कर जाएगा, बस दैट्स ऑल। ये पॉइंट टू पॉइंट मार्केट चल रही है। आजा सोने, किसी को डिस्टर्बेंस अगर हो रही है टी टी से तो इसकी लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। गिरा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई। और गिरना है यार, मेरा डायलॉग तो पूरा होने दे। अभी थोड़ा सा और, मज़ा आया। गिरा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई ना। वापस आ जा भाई, वापस आ जा, नीचे आ जा। इस मौके ते कहने सजना रोलते गए पर चास पड़ी आई है। ये टेस्ट पॉइंट ऊपर वाला है अब, ठीक है, इसको नहीं समझना है, ये मुक गया है, इसकी कहानी ख़त्म हो गई है। अब ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर जो नीचे से लोअर पे आ रही है, इसको मान के चलेंगे। पहले इसको हम कंसिडर करके चल रहे थे, उस टाइम पे ये चीज़ थी, अब हम इसको मान के चलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट जो है हर आने वाले 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद अपने लेवल को बदलती है। तो मार्केट में जब डेली का 1-2% का अपना टारगेट आप पूरा कर लें, विद बोनस 5% हो जाए, निकलो बाहर, भागो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ओके भाइयों, आपका साथ, मेरा साथ यहीं पर था। होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर कोई कहानी समझ आई है। आज फुल देसी स्टाइल में समझाया, तो यहाँ पर कोई किसी किस्म का टीचर ये वो नहीं, फ्रेंडली माहौल में सिखाया, दोस्ती यारी की तरह सिखाया। आज भी अगर आपको नहीं समझ आई ना
चलो फिर कभी आ जाएगी।